नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। अभी हमारी मौजूदगी झंझारपुर के मोहना में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुमंडल सचिव हैं, जिनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। सर, 15 जून को प्रशांत किशोर जी का रैली +2 उच्च विद्यालय केजरीवाल में रखा गया था, जिस कार्यक्रम को पूरे बिहार में प्रशांत किशोर जी का जो रैली था उसमें से सफल रैली बताया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले प्रभात टाइम्स में आपको बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया है। जी, ये जो झंझारपुर में एक ऐतिहासिक रैली केजरीवाल के मैदान में हुआ, निश्चित रूप से काफ़ी सफल रहा। इस सफलता के पीछे हमारे मधुबनी के जितने भी जन स्वराज के जो भी हमारे अधिकारी थे, उन लोगों ने पुरजोर सहयोग किया और उनके बदौलत हम लोग एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। हम लोग सोच रहे थे कि लगभग 15 से 20 हज़ार लोग आएंगे, लेकिन इतने लोग आए कि हम लोग उस पर मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि काउंट कर पाएंगे, क्योंकि कन्हौली से लेकर के और झंझारपुर आरएस तक लोगों का तांता लगा हुआ था। और हम लोग समझिए इस भीड़ में 4 घंटा पूरा झंझारपुर जाम रहा। आप अनुमान लगा सकते हैं कितने लोग इस आयोजन में आए थे। केजरीवाल को छोड़ दीजिए, पूर्ण रूप से आदमी ही आदमी नजर आ रहे थे झंझारपुर का। क्या मिथिलांचल वासी जो है मन में बना चुके हैं कि इस बार बिहार में बदलाव करने जा रहे हैं? ये बदलाव सिर्फ मिथिलांचल का नहीं है, ये बदलाव पूरे बिहार का है। बिहार की स्थिति से हर एक लोग वाकिफ है। आज आप जान रहे हैं कि 3 से 3.5 करोड़ लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा अगर नहीं जाएंगे तो उनके घरों में भोजन बनना मुश्किल है। इतनी विकट स्थिति इस समय में बिहार में पैदा हो गया है। 30-35 साल के दौरान न कोई रोजगार लगा, न किसी शिक्षा पर वर्क हुआ। किसानों का, युवाओं का, दलितों का एक एक वर्ग यहाँ पर पूर्ण रूप से वंचित है। इसलिए बिहार बदलाव मांग रहा है। इसमें प्रशांत किशोर जी ने बिल्कुल एक नया आगाज के साथ हम लोग। सर, इसमें यह भी देखा गया कि जन स्वराज के तो कार्यकर्ता आए ही थे, आम जन का जो भीड़ का जो गिनती कहा जा सके उसे लोग गिन नहीं सके, इतना भीड़ इस कार्यक्रम में देखा गया। देखिए, पहली बार प्रशांत किशोर को जो लोग भी जानते हैं, थोड़ा सा भी उनका नाम सुने हैं, तो वो कहीं भी हो झंझारपुर के अंतर्गत उनको देखने जरूर पहुंचे थे। जिस आदमी ने आज प्रधानमंत्री के इतने बड़े चेहरा को बना दिया, जिस आदमी ने 10-10 मुख्यमंत्री बनाए हों, जिस आदमी ने बिहार का नाम रोशन किया है, 15 साल के दौरान मात्र एक चेहरा प्रशांत किशोर है, जिन्होंने बिहार का झंडा पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर राज्यों में गाड़ दिया है। ऐसे लोगों को देखने भला कौन नहीं आ सकता है। उन्होंने यहाँ पे 5 मुद्दे पे बात की। पहला मुद्दा पलायन का मुद्दा उन्होंने रखा। दूसरा मुद्दा वृद्धा पेंशन, जो बुजुर्ग हैं उनको 2000 रुपये देने की बात कहे। इसके बाद महिलाओं को 4% कहे। उन्होंने नेतरहाट स्कूल जो है सरकारी स्कूल, उस जैसी बड़े संस्थान खोलने की बात कहे। और स्वास्थ्य लचर जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था देखी जा रही है, दिन प्रतिदिन ये लचर होती जा रही है, उन सभी मुद्दों पे उन्होंने चर्चा की है। आपको याद होगा या ना याद होगा जी, एक समय में बिहार ज्ञान की धरती माना जाता था। यहीं से हिंदुस्तान के मात्र एक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी थे, यहीं से अशोक सम्राट थे, यहीं से चाणक्य थे, यहीं से गुरु गोविंद जी थे, यहीं से गौतम बुद्ध थे। तो ये ज्ञान की धरती है। ये बिहार हिंदुस्तान के टॉप 5 राज्यों में आता था। क्या ऐसा हो गया इस 30-35 सालों में कि बिहार आज हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य, चाहे शिक्षा के मामला में हो, रोजगार के मामला में हो, पलायन के मामला में हो, किसानों के मामला में हो, विद्यार्थी के मामला, कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसा लोग नहीं है जो बिहार पूर्ण रूप से आज के समय में हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ जगह माना गया है। इसीलिए प्रशांत किशोर जी ने सारे काम को छोड़ के उन्होंने बिहार की जनता का हाथ थामा है। और जब तक वो बिहार को अग्रिम राज्यों में ले नहीं जाएंगे, शिक्षा ठीक नहीं करेंगे, यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं देंगे, यहाँ के लोगों को लोन नहीं मिलेगा, यहाँ के लोगों की स्थिति ठीक नहीं होगा, वहीं बिहार लौटाना चाहते हैं जो बिहार 50-60 के दशक में था। ये प्रशांत जी का अथक मेहनत है, रंग लाएगा। आने वाले समय में बिहार बनकर रहेगा। जिस जगह बिहार था उसी जगह बिहार पहुंचेगा। ये प्रशांत किशोर जी का मेहनत है। सर, झंझारपुर समाजवादियों का धरती रही है, और क्या लग रहा है इस बार झंझारपुर ही एक नया इतिहास लिखेगा और झंझारपुर से ही जो है बदलाव की जो बात प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं वो पूरे बिहार में दिखा जाएगा? झंझारपुर
पॉलिटिक्स का गढ़ रहा है। आपको पता होगा जगन्नाथ मिश्रा जी यहाँ 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। यहाँ पर राधानंदन झा जी यहाँ पर उसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो ये गठ रहा है। झंझारपुर से ही बिहार की दिशा और दशा तय होता है। झंझारपुर में जिनका बहुमत होता है वो पूरे बिहार में राज करता है। जनस्वराज का स्टार्ट झंझारपुर से है। झंझारपुर के 10 सीट पर जनस्वराज अपना झंडा लहराएगा और उन्हीं के आगे बढ़ते हुए पूरे बिहार में जनस्वराज इस बार अपना सरकार बनाएगा। अच्छी स्थिति में रहेगी। सब दलों को उखाड़ के हम लोग फेंक देंगे। ये आगाज झंझारपुर से होने जा रहा है 2025 में। अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अनुमंडल सचिव सुधीर कुशवाहा जी, जिन्होंने प्रशांत किशोर जी के मुद्दाओं को गिनाने का काम किया है और उन्होंने ये भी बताया है कि अगर हमारी पार्टी अगर जीत के आती है तो ये 5 काम जो है उस पर हमारी पार्टी काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।